नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का कोचिंग होम 24 पर। तो वीडियो में बात करेंगे हिमाचल प्रदेश पुलिस 2021 के एग्ज़ाम के लिए टॉप 50 क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस वीडियो में जो है आपको करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चंस, एचपी जीके के क्वेश्चंस होंगे और साथ में इंडिया जीके के क्वेश्चन जो है इसमें इंक्लूड किए गए हैं। इस वीडियो में आपको जो है पता चलेगा कि किस तरह से आपको जो है जीके सेक्शन के लिए तैयारी करनी है और साथ में कुछ जो है टिप्स भी आपके साथ शेयर किए जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को करते हैं शुरू। जल्दी से वीडियो को एक लाइक कर दें जैसे आप हमेशा करते हैं और साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि फ्री क्लासेस जो है वो चैनल पर आने वाली हैं काफ़ी जल्दी। तो करते हैं वीडियो को शुरू और देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न है नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो आंसर है सिक्किम में। उसके बाद है सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि कौन उत्पन्न करता है? तो इसका राइट आंसर होगा बाघ। और उसके बाद अगला क्वेश्चन है भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क। और कभी कभी प्रश्न इस तरह से भी पूछा जाता है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो याद रखना है आपको, ये स्थित है उत्तराखंड में। तो उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो आपको यहाँ से क्वेश्चन से ही पता चल रहा होगा, लॉर्ड मेयो जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। उसके बाद देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमने हर तरह के क्वेश्चन जो है इसमें ऐड किए हैं। हिंदी दिवस की बात करेंगे तो पूछा गया है कि कब मनाया जाता है? तो 14 दिसंबर को जो है सितंबर को ये हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो आपको देखिए इससे रिलेटेड भी जो है अब जितने भी दिवस होते हैं वो सारे इंपॉर्टेंट दिवस जो है आपको याद रखने हैं क्योंकि एक नंबर का प्रश्न जो है वो यहाँ से जरूर पूछा जाता है। उसके बाद देखिए आगे साइंस के क्वेश्चंस भी हैं। एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क क्या है? तो राइट आंसर होगा, यानी एल्यूमिनियम का और क्या है? तो उसका राइट आंसर होता है बॉक्साइट। तो ये आपको ध्यान रखना है, प्रश्न एक बार पूछा गया है एग्जाम में। उसके बाद देखिए क्वेश्चन है पूस की रात किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा लिखी गई है? तो आंसर है मुंशी प्रेमचंद। तो मुंशी प्रेमचंद की जो जितनी भी लिखी गई उनकी जो पुस्तकें हैं, जो उनके उपन्यास है, वो आपको जरूर ध्यान रखने हैं क्योंकि हर बार जो है इनसे भी प्रश्न जो है पूछा जाता है। तो ये आपको कुछ छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है। उसके बाद देखिए आगे फिर साइंस का क्वेश्चन है टमाटर का रंग किस कारण जो है वो लाल होता है? तो इसका राइट आंसर होगा लाइकोपीन के कारण। तो लाइकोपीन के कारण ये जो टमाटर का रंग लाल होता है। उसके बाद है जोजिला दर्रा जो है वो किस राज्य में स्थित है? पहले आपने पढ़ा नाथुला, अब जोजिला की बात करेंगे तो ये स्थित है जम्मू कश्मीर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और साथ में देखिए अगला क्वेश्चन है, इस तरह से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और हर बार ही ये क्वेश्चन भी होता है कि बांग्लादेश की राजधानी कौन सी है? तो ये आसान है ढाका, लेकिन आपको और भी जो अन्य देश हैं वो भी उनकी भी याद राजधानियां करनी है। उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन है जो अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट के विलयन में सल्फर डाइऑक्साइड गैस जब हम प्रवाहित करते हैं तो उस समय जो है विलयन का रंग जो है सोल्यूशन जो होता है उसका रंग क्या हो जाता है? वो हो जाता है हरा। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है आपको ध्यान रखने हैं और इन्हें नोट भी करना है। भारत के पहले उपराष्ट्रपति तो आपको पता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है। उसके बाद देखिए आगे है नंदा देवी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो नंदा देवी चोटी जो है वो भी आपको पता होना चाहिए, वो भी उत्तराखंड में है। और नंदा देवी जैव मंडल की बात करेंगे तो वो भी उत्तराखंड में स्थित है। उसके बाद देखिए आगे है इलायची की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है? तो वो होती है लेटेराइट। तो लेटेराइट जो है बिल्कुल सही उत्तर होगा। उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन है कि कांग्रेस का विभाजन जो है आपको पता है कि कांग्रेस का विभाजन हुआ था, तो वो कब हुआ था? सबसे पहले आपको बता दें 1907 में ये जो है विभाजन हुआ था। किन दो दलों में हुआ था? नरम दल और गर्म दल। और साथ में आपको ध्यान रखना है कि हिमाचल का एक पटवारी एग्जाम हुआ था, पटवारी का एग्जाम होता है, उसमें क्वेश्चन दिया हुआ था कि निम्न में से कुछ नेताओं के 4 नाम दिए गए थे। उनमें से पूछा गया था कि इनमें से गर्म दल का नेता कौन नहीं है? तो वो भी आपको ध्यान रखना है कि अगर आप ये पढ़ रहे हैं तो इनका थोड़ा सा आप जो है साथ में बेसिक जानकारी भी आपको होनी चाहिए। तो कब 1907 का जो सूरत अधिवेशन हुआ था उसमें जो है कांग्रेस का विभाजन हुआ था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है किस व्यक्ति ने 1863 में शिमला को गर्मियों की राजधानी बनाया था? तो जॉन लॉरेंस ने जो है गर्मियों की राजधानी बनाया था शिमला को। और कब बनाया था? 1863 को। उसके बाद देखिए चावल का देश किसे कहा जाता है? तो थाईलैंड को जो है चावल का देश कहा जाता है। आपने हर बार जो है जितने जो भी प्रीवियस ईयर के एग्जाम देखे होंगे तो आपने देखा होगा कि इस तरह के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। और उसके बाद देखिए गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो हर तरह के क्वेश्चन इसमें ऐड भी किए गए हैं, चाहे स्टैटिक जीके हो, चाहे करंट अफेयर हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे साइंस हो। तो गदर पार्टी की बात करेंगे तो 1 नवंबर 1913 ईस्वी को जो है इसकी स्थापना
स्थापना हुई थी। तो उसके बाद देखिए हिमाचल प्रदेश की दूसरे सबसे प्राचीन रियासत कौन सी है? तो हिमाचल प्रदेश की पहले की बात करेंगे तो त्रिगर्त है, दूसरी की बात करेंगे तो सबसे प्राचीन है वो है कुल्लूत। तो उसके बाद आगे क्वेश्चन देखेंगे, हिमाचल की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी झील की बात कर रहे हैं तो है कैस्पियन सागर। तो इसकी संदर्भ में आपको हिमाचल की सबसे बड़ी झील का जो है प्राकृतिक झील का आंसर जो है वो नीचे कमेंट सेक्शन में जल्दी करना है, कहीं से नहीं देखना है, और अगर आपको पता है तो कमेंट जरूर करें। उसके बाद देखिए हिमाचल प्रदेश में 84 मंदिरों का समूह स्थित है, तो कौन सा है? वो है भरमौर में। उसके बाद आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल किस राज्य में पाया जाता है? तो राइट आंसर होगा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। उसके बाद आगे हम बात करेंगे लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर होगा 25 वर्ष, और आपको कमेंट में बताना है कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए। उसके बाद देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रक्त के थक्का बनने में सहायक विटामिन कौन है? तो इसके सही आंसर की बात करेंगे तो विटामिन के जो है बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो ये प्रश्न भी जो है एक बार एग्जाम में पूछा गया है। उसके बाद है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो आविष्कार से जुड़े हुए प्रश्न भी पूछे जाते हैं, ये जो हिस्टोरिकल फैक्ट्स होते हैं वो पूछे जाते हैं, उनकी डेट पूछी जाती है, आविष्कार से जुड़े हुए प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दूरबीन का आविष्कार जो है वो गैलीलियो ने किया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो अमेजन जो है वो सबसे बड़ी नदी है दक्षिण अमेरिका की। तो उसके बाद बात करेंगे, किस ब्रिटिश आर्किटेक्चर ने राष्ट्रपति निवास शिमला का डिज़ाइन बनाया था? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, ये प्रश्न आपको ध्यान रखना है। तो क्या प्रश्न पूछा जा रहा है कि राष्ट्रपति निवास जो है शिमला में उसका डिज़ाइन किस आर्किटेक्ट ने किया था? तो हेनरी इरविन जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो हेनरी इरविन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो मीरा कुमार जो है, आपने सुना होगा ये नाम, तो ये जो है लोकसभा की प्रथम अध्यक्ष हैं। और वर्तमान में अगर बात करें लोकसभा अध्यक्ष की तो ओम बिरला जो है वो वर्तमान में जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, भारत की सबसे अधिक गहरी खान कौन सी है? तो सबसे अधिक गहरी खान की बात करेंगे तो वो है कोल्लार की खान। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके बाद फोर्ब्स के द्वारा जारी साल 2020 में दुनिया के अरबपतियों की सूची में पहले स्थान पर कौन रहा? तो वो रहे जेफ बेजोस। तो अमेजोन के फाउंडर हैं जेफ बेजोस, तो ये जो है सबसे पहले स्थान पर है। तो फ्रेंड्स अब आपको एक और चीज़ ध्यान रखनी है, ट्विटर, फेसबुक, जितने भी ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं या और जो कंपनीज़ हैं, अमेजोन हैं, तो इनके आपको जो है फाउंडर भी, आप जब भी आपके पास फ्री टाइम होता है तो आप नेट पर जाइए, तो इनके फाउंडर जो है वो उन्हें सर्च कीजिए और ज़रूर लिखिए, क्योंकि हर बार जो है कभी फेसबुक का, कभी अमेजोन का, तो कभी ट्विटर का, तो इस तरह के क्वेश्चन भी जो है करंट से पूछे जाते हैं, तो ये आप कर सकते हैं। उसके बाद आगे है 1857 के विद्रोह में किस नेता ने स्वयं को बहादुर शाह का गवर्नर घोषित किया था? तो राइट आंसर होगा इसका नाना साहिब। उसके बाद देखिए गुप्तकालीन स्वर्ण और रजत सिक्के मूलतः किनके सिक्कों पर आधारित थे? तो गुप्तकालीन के जो सिक्के थे वो थे कुषाण और शकों के सिक्कों पर आधारित थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया महादेश के सबसे उत्तरी भाग में कौन सी वनस्पति पाई जाती है? तो एशिया महादेश के उत्तरी भाग यानी नॉर्थ भाग में जो है वो टुंड्रा वनस्पति पाई जाती है। उसके बाद देखिए नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कब किया? तो उसने आक्रमण किया 1739 को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 अप्रैल को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि क्यों बोल रहे हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिवस जो है इससे जुड़ा हुआ प्रश्न आपको हर बार पुलिस के एग्जाम में देखने को मिलता है, चाहे वो ह्यूमन राइट डे हो, चाहे वो हिंदी दिवस हो, चाहे वो महिला दिवस हो, जितने भी इंपॉर्टेंट दिवस है वो सभी आपको ध्यान रखने हैं और सभी आपको नोट करने हैं। और ये आप इससे जो है आपका एक क्वेश्चन जरूर बनेगा और एक एक प्रश्न से ही आपकी जो है परीक्षा में मेरिट बनती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। उसके बाद देखिए खजुराहो के मंदिर कहाँ स्थित हैं? तो खजुराहो के मंदिर जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो भारत का शेक्सपियर जो है वो कवि कालिदास को कहा जाता है, तो ध्यान रखना है भारत का शेक्सपियर। तो उसके बाद है, भारत में महात्मा गांधी के डांडी मार्च की तुलना नेपोलियन की पेरिस यात्रा से किसने की? तो
ये जो है इसका राइट आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस ने। तो सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी जी की जो दांडी यात्रा थी उसका जो तुलना है वो नेपोलियन की पेरिस यात्रा से की थी। तो ऐसे कथन भी जो है परीक्षा में पूछे जाते हैं। उसके बाद देखिए आदि ग्रंथ का समायोजन किसने किया? तो आदि ग्रंथ का समायोजन जो है वो गुरु अर्जुन देव ने किया। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सरस्वती सम्मान जो है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है साहित्य क्षेत्र में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है वर्ष 2020-19 का जो सरस्वती सम्मान है वो किसे दिया गया। जो सम्मान है नोबेल प्राइज़ है, इनसे जुड़े हुए आपको प्रश्न ध्यान रखने हैं, कब दिया जाता है, रिसेंट में किसने दिया गया, क्योंकि अब जो है जीके का जो पैटर्न है वो कुछ ना कुछ जो है वो करंट की तरह उसमें क्वेश्चन ज़्यादा इंक्लूड करने की कोशिश की जाती है। तो ये आपको क्वेश्चन ऐसे ध्यान रखने हैं। उसके बाद है भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बराबर भागों में बांटती है? सॉरी, क्वेश्चन दोबारा सुनिए। भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो महानदी जो है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो प्रश्न काफ़ी बार पूछा जाता है कि कर्क रेखा जो है वो किन राज्यों से होकर गुजरती है, या फिर ऑप्शन दिए रखे होते हैं, 4 राज्य दिए होते हैं, उनमें से पूछा जाता है कि किस राज्य में जो है वो कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए नेताजी सुभाष जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स वो कहाँ स्थित है? तो इजी क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है, पटियाला में जो है ये स्थित है। उसके बाद दादा साहब फाल्के पुरस्कार भारत सरकार ने जो है वो कब शुरू किया? तो 1969 को जो है दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है वो शुरू किया। ठीक है, तो फिल्म के उसमें दिया जाता है क्षेत्र में ये। और आम का जो वनस्पतिक नाम है वो क्या है? तो मैग्नीफेरा इंडिका जो है वो आम का वनस्पतिक नाम है या साइंटिफिक नाम है। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टॉप 50 क्वेश्चन जो है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो का साथ में मकसद ये था कि जो आप क्वेश्चन ऐड किए गए थे उससे ज़्यादा भी आपको जो है जो हमने बताया कि क्या आपको पढ़ना है वो आपको ज़रूर से ज़रूर कवर करना है, क्योंकि ये जो जीके है वो काफ़ी आप जल्दी कवर कर सकते हैं, कम टाइम लेती है अगर आपको आती होगी, और स्कोर भी आप इसे जो है अच्छा खासा कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल में बहुत जल्द जो है फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस शुरू होने वाली हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ।